नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी एनसीईआरटी या फिर मध्य प्रदेश बोर्ड की पाठ्य पुस्तक शेमुशी कक्षा 10वीं से पहला पाठ प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम। तो ये जो पाठ है या ये जो पुस्तक है शेमुशी, जो कि पहले एनसीईआरटी में थी, अब ये एमपी बोर्ड में भी उपयोग की जाएगी। मतलब इसका सिलेबस जो है ये जो पूरा सिलेबस है एनसीईआरटी का, वो कक्षा 10वीं में हो गया है मध्य प्रदेश बोर्ड की पुस्तकों में। तो मध्य प्रदेश बोर्ड में भी अब एनसीईआरटी का सिलेबस चलेगा। जो शेमुशी पुस्तक है उसका हमें पहला पाठ पढ़ना है एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी के लिए, दोनों के लिए ये वीडियो, एनसीईआरटी वालों के लिए भी और एमपी बोर्ड वालों के लिए भी। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, देखिए लिखा है अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लस्सल लतिका इति रचना संग्रहात संकलितोस्ति। यानी यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लिखे गए लसल लतिका, ये इस रचना संग्रह से संकलित है। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मग्ना दृश्यते। यहाँ पर जो कवि है वो महानगरों में यंत्रों की अधिकता, यानी कि गाड़ियों, वाहनों और मशीनों की अधिकता के कारण प्रवर्धित बढ़े हुए दूषणोपरि, प्रदूषण के ऊपर चिंतित मनाः दृश्यते। चिंतित मग्न है, चिंतित मन है, दुखी, खिन्न चित्त दिखाई देता है। दृश्यते यानी दिखाई देता। आगे लिखा है सह कथयति, वह कहता है यद इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति, कि ये जो लौह चक्र हैं, ये जो लोहे के बड़े बड़े चक्के हैं, गाड़ियां हैं, ये शरीर और मन की शोषक हैं। आगे लिखा है अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, यानी अस्मात् इनसे, एव ही, दोनों को मिलके बन गया अस्मादेव, ता का दा बन गया, अस्मात् ता पे हलंत है, व्यंजन संधि हो गई, अस्मात् धन एव, अस्मादेव, इनके कारण ही वायुमंडलम मलिनम भवति, हमारा जो वायुमंडल है वो मलिन होता है। आगे लिखा है कवि ही महानगरीय जीवनात् सुदूरम, कवि महानगरीय जीवन से दूर, यानी कि सिटी का जो जीवन है, शहरों का जो जीवन है, शहरी जिंदगी है, उससे दूर। नदी निर्झरम वृक्ष समूहम, नदी निर्झर यानी झरने, और वृक्ष समूहम यानी पेड़ों के समूह में, लता कुंजम लताओं के बीच में, पक्षी कुल कलरव कूजितम, पक्षियों के कुल के कलरव कूजित वन प्रदेश में, जहाँ पर पक्षियों का सुंदर संगीत सुनाई देता है, ऐसे वन प्रदेश में प्रतिगमनाय अभिलषति, उनमें जाने की अभिलाषा करता है, इच्छा करता है। ये जो है इस पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो ऊपर दी गई है। इसके बाद ये नीचे कुछ श्लोक हैं या जो गीत है उसकी पंक्तियां हैं वो दी गई हैं। तो ये इस गीत में 7 जो हैं 7 पैराग्राफ हैं, 7 पंक्तियां हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। ये हमने पाठ के बारे में जाना, इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा है, इनकी जो कविता है या जो गीत है इन कवि का, वो कहना चाह रहे हैं दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्रम मना शोषयत तनुपेशयद भ्रमति सदा वक्रम दशनैरमुना स्यान्नैव जनन सनम शुचि पर्यावरणम। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ कठिन शब्दों के आपको मीनिंग बता दूं तो दुर्वहम का मतलब है कठिन, जीवितम का मतलब है जीवन, जातम का मतलब है हो गया है, शुचि का मतलब पवित्र शुद्ध, महानगर मध्य मतलब महानगरों के बीच में, चलत यानी चलते हुए, कालायास चक्रम यानी काला लोहे का पहिया जो गाड़ियों के पहिए हैं, अनिशम यानी रात दिन, मनः यानी मन को, शोषयत यानी सुखाते हुए, तनु यानी शरीर को, प्रेषयत यानी पीसते हुए, वक्रम यानी टेढ़ा, दुर्दांत यानी कठोर भयानक, दशन यानी दांतों से, अमुना यानी इसके द्वारा, स्यात यानी हो, जन इच्छावाचक है, स्यात हो, जनग्रसनम यानी जनता का नाश। तो देखिए इसका अनुवाद क्या हो सकता है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है। इसका मीनिंग है कि जीवित रहना यानी जीना कठिन हो गया है, अब प्रकृति की ही शरण है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है, महानगरों के बीच रात दिन काले लोहे का पहिया चक्का चल रहा है जो मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा चलता रहता है। ये गाड़ियों के बारे में बात की गई है। गाड़ियों के लोहे के जो पहिए हैं, चक्र हैं, ये जो लगातार चल रहे हैं, एक पल को भी शहर को सुकून नहीं है, ये
पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ पर्यावरण क्या, शरीर और मन को व्यक्ति के सुखा रहे हैं। इसके द्वारा इससे अपने कठोर भयानक दांतों से जनता का नाश ना हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। हमें शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए, ये कवि की इच्छा है। आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है कवि। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों को विच्छेद करके बता देता हूँ। हर शब्द में संधि विच्छेद होता है, जो भी बड़े शब्द होते हैं संस्कृत में हम उनको आसानी से नहीं समझ पाते, तो कैसे उनको तोड़ के पढ़ा जाए। तो जैसे देखिए दुर्वहम शब्द है, तो दुर्वहम शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, दुहु धन वहम। ठीक है, प्रकृति धन एव से मिलके बना है प्रकृति रेव। ठीक है, परिधन आवरणम से बना है पर्यावरणम, और चलद अनिशम से बना है चलत धन अनिशम से। कालायास चक्रम बना है काल धन आयस चक्रम। काल यानी समय, आयस चक्रम यानी आयस यानी लोहा, चक्रम यानी पहिया। ठीक है, काल यानी समय भी हो सकता है, काल यानी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये लोहे का जो पहिया है, जो गाड़ियाँ हैं, ये एक तरह से मृत्यु के चक्र के समान है। पेशयत भ्रमति, प्रेषयत धन भ्रमति, इससे ये बनेगा। ठीक है, दा जो है, ता जो है वो दा में परिवर्तित हो जाता है। दुर्दांतैर दशनय रमुना, तो ये किस किस से मिलके बना है, दुहु विसर्ग वाला, धन दांतः, धन दशनहो, धन अमुना। ठीक है, स्यान्नैव, स्यान्नैव शब्द में हमें कहीं भी ता दिखाई नहीं दे रहा, जब विच्छेद होगा तो स्यात धन न धन एव, तो ता जब ना से मिलेगा तो ता भी ना में बदल जाएगा। ये व्यंजन संधि का रूल है। हलंत वाला ता है स्यान ने, और ना पे ए है स्यान्नेव, तो स्यान्नैव ये बन जाएगा। ठीक है, पहले इसमें व्यंजन संधि है, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि है, दो संधियां हैं इसमें। इस प्रकार से ये शब्द बने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कविता का दूसरा बंद पंक्ति है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ती ध्वानम यानानाम पंक्त्यो ह्यनन्ताः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। तो देखिए इसमें कठिन शब्दों के अर्थ देख लें पहले। कज्जल मलिनम का यानी मतलब है काजल की तरह काले, धूमम यानी धुएं को, मुंचती यानी छोड़ती है, याता नाम यानी गाड़ियों की, शत शक्तियानाम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, शत यानी सैकड़ों, शक्तियानाम यानी मोटर गाड़ियाँ, वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ। रेलगाड़ी पहले जो है भाप से चलती थी, तो वाष्पयान उसको कहा गया वाष्पयान। माला यानी पंक्तियाँ, ऐसी रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ। संधावती यानी दौड़ रही हैं, वितरंती यानी फैलाती हुई, ध्वानम यानी शोर को, ही यानी निश्चय, ही निश्चय से, यानी श्योर, श्योर जब हम होते हैं ना तो ही शब्द का प्रयोग किया है। पंक्तियाँ यानी पंक्तियाँ, अन्यता यानी अनंत, अनगिनत हैं, कठिनम यानी कठिन है, मुश्किल है, संसरणम यानी चलना। इस प्रकार से ये कठिन शब्द हो गए। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं हम। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, आज देश में सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह मैले काले धुएं को छोड़ रही हैं। देखिए हम देख सकते हैं, हम जहाँ भी बाहर निकलते हैं गाड़ियों की भरमार है, जितने इंसान नहीं है मतलब उतनी गाड़ियाँ, मतलब कहने का एक तरह से अतिशयोक्ति अगर अलंकार का प्रयोग किया जाए तो जगह जगह गाड़ियाँ हैं, एक एक घर में दो दो तीन तीन चार चार गाड़ियाँ हैं, टू व्हीलर हैं, फोर व्हीलर्स हैं। ठीक है, तो आज देश में सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल की तरह मैले काले धुएं को छोड़ रही हैं। जब ये धुआं जो है, जब ये जो गैसेज हैं, ये पर्यावरण में वायुमंडल में जब विलीन होंगी और हवा के साथ मिक्स होंगी, तो क्या होगा, जब व्यक्ति श्वास के ज़रिए इनको सांस लेगा, ये फेफड़े के अंदर जाएंगी, व्यक्ति के शरीर के अंदर जाएंगी, तो क्या ये व्यक्ति को लाभ पहुंचाएंगी? हम सोच सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं। अनेकानेक रेलगाड़ियाँ चारों ओर शोर करती हुई दौड़ रही हैं, गाड़ियों की पंक्तियाँ अनंत हैं, अनंत यानी जिन्हें गिनना मुश्किल है, अनगिनत हैं, जिससे चलना भी कठिन हो गया है। अगर पैदल व्यक्ति भी चलना चाहे तो रास्ते में तकलीफ होती है, गाड़ी वालों को भी होती है, इतना जाम लग जाता है, और पैदल वालों को भी होती है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। यदि हम इन शब्दों के बीच विच्छेद करें तो जैसे धूमम मुंचती शब्द है, तो धूमम धन मुंचती ऐसे बनेगा ये। जब इसका विच्छेद किया जाएगा तो माँ जो है वो अनुस्वार माँ बन जाएगा। संधावती में सम धन धावती। याना नाम पंक्तियाँ में याना नाम तो है ही, शब्द अलग हो गया। फिर पंच और धन त्याह ऐसे होगा। पंक्तियों ह्यनन्ताः यानी पंक्तियाँ अनंत हैं, कैसे होगा जी, पंक्त्याः तो ये है ही, और विसर्ग जो है ओ बन गया है। ही धन अनंताः, तो ही का जो छोटी ई है वो या में परिवर्तित हो जाता है,
ये रूल है यण स्वर संधि का, ये नियम है यण संधि का। ही धन अनंता यानी हे अनंता। इस प्रकार से शब्द है। सम धन शरणम तो मिलके बन गया संसरणम। इस प्रकार से ये शब्द हैं। यदि हम आगे बढ़ें और अगला बंद देखें कविता का, वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम वहीरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। तो देखिए यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ हम देखें तो भ्रशम यानी अत्यधिक, दूषितम यानी प्रदूषित, जगति यानी संसार में, कुत्सितम यानी गलत, समलम यानी मैली, धरातलम यानी धरती, बहु यानी बहुत, भक्ष्यम यानी खाने योग्य वस्तु, ठीक है, शुद्धिकरणम यानी शुद्धता, प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो अगर हम इसका हिंदी अनुवाद देखें इस बंद का, तो आज वायुमंडल बहुत प्रदूषित हो गया है और जल पानी शुद्ध नहीं रहा, ठीक है, पानी भी शुद्ध नहीं रहा है। देखिए कहा गया वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, जल भी निर्मल नहीं है, खाने योग्य सारी वस्तुएं आज अशुद्ध विषैली वस्तुओं से मिलावटी हो गई। कभी हर एक चीज़ का वर्णन कर रहा है कि कोई भी चीज़ जो है वो सही नहीं रही है। हम प्रकृति से कितने दूर हो गए हैं, नेचुरलिटी से कितने दूर हो गए हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम यानी बुरी वस्तुओं से मिश्रित भक्ष्य हो गए हैं। और समलम धरातलम, धरती जो है मल से युक्त हो गई है, समलम मैली हो गई है, अशुद्धि से युक्त हो गई है सारी धरती। इन सभी अशुद्धियों मैल को दूर करके यानी बाहर करके अंतर जगत अर्थात मन व बुद्धि आदि को बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। करणीयम यानी करना चाहिए, बहिरंतर जगति बाहर और अंदर, जगति तो बहुशुद्धिकरणम बहुत शुद्ध करने की आवश्यकता है हमको। इस प्रकार से ये इसका अर्थ होता है। यदि हम कठिन शब्दों को विच्छेद करें तो भक्ष्यम समलम ये होगा भक्ष्यम धन समलम, बही धन अंतः मिलके बना है बही धन अंता धन जगति, तो बहिरंतर जगति। पहले वाले में तो विसर्ग का जो है रा बन गया है और दूसरे वाले में भी विसर्ग का रा बना है, लेकिन वो रेफ बन के ऊपर पहुंचा है। क्यों? क्योंकि पहले तो उसका स्वर के साथ मेल हो रहा है, तो वहाँ पर रा जो आधा है वो पूरा रा बन रहा है बही धन अंतः बहिरंतः। दूसरी बार में उसको स्वर नहीं मिल रहा विसर्ग को, तो वहाँ रा बन जरूर रहा है लेकिन वो रेफ बन के जाके ऊपर पहुँच रहा है बहिरंतर जगति। ये विसर्ग संधि का रूल है, ठीक है। निर्मलम जलम का विच्छेद होगा निर्मलम धन जलम, समलम धरातलम का होगा समलम धरातलम। इस प्रकार से ये शब्दों के संधि विच्छेद हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले बंद को देखते हैं। कंचित कालम नय मामस्मान नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदीपयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। तो देखिए यहाँ पे शब्दों के अर्थ देखें तो कंचित यानी कुछ, कालम यानी समय, बहुदूरम यानी बहुत दूर, मे यानी मेरा, प्रपश्यामि यानी देखूं, निर्झर यानी नदी झरने नदी को, ठीक है। और पयः पुरम यानी जल से भरा हुआ तालाब, पयः यानी होता है जल, पूरम यानी भरा हुआ, ठीक है। पयः पूरम बड़ा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ हो गया है। एकांते यानी एकांत में, निर्जन वन में, निर्जन स्थान में जहाँ पर कोई ना हो, एकांते एक ही मात्रा लगी है तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, इसमें होता है मे का प्रयोग अधिकरण कारक। एकांत यानी अकेले में। आगे कांतारे यानी जंगल में, नए यानी ले चलो, क्षणमपि यानी एक सेकंड भी, क्षण भर भी, क्षणम धन अपि, ठीक है। यहाँ पे क्षणम में माँ पे हलंत है, धन अपि तो माँ पूरा बन गया है। स्यात यानी हो, संचरणम यानी भ्रमण, ठीक है। तो इसका अगर हम हिंदी अनुवाद देखें तो कुछ समय के लिए, कंचित कालम मुझे इस प्रदूषित नगर से, माम यानी मुझे, अस्मान नगरात इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर ले चलिए, ठीक है। प्रपश्यामि ग्रामांते जहाँ गांव की सीमा पर, जल से भरी हुई निर्झर नदी पयः पूरम जल से भरी हुई नदी और झरने को मैं देखूं, प्रपश्यामि यानी देखूं। निर्जन जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भी भ्रमण हो, यानी एकांते कांतारे निर्जन वन में एकांत में, क्षणमपि एक क्षण के लिए भी मेरा जो है भ्रमण हो, संचरणम यानी संचरण, स्यात यानी हो, शुचि पर्यावरणम इसीलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। इस प्रकार से ये पूरा होता है। कठिन शब्दों के यदि हम विच्छेद करें तो कंचित का होगा कम धनचित, ये ठीक है। माँ जो है यदि वो किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो उसी व्यंजन के 5वें अक्षर में बदल जाता है। यदि चा का 5वां अक्षर देखें तो चाछा जाझा इया, तो कंचित
इस तरीके से बदल जाएगा, माँ बदल जाएगा। ठीक है, मामस मन नगरात का होगा माम धन अस्मात धन नगरात। ठीक है, तो मामस मन नागरात ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ग्राम धन अंत्य हो जाएगा ग्रामांते, छोटा छोटा मिलके बड़े आ का स्वर बन गया है, दीर्घ संधि हो गई है। सम धन चरणम, अब यहाँ पर भी सेम ऊपर वाले कंचित की तरह ही हुआ है, तो सम मावी इया में बदल जाएगा संचरणम, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये सभी कठिन शब्दों के हमने विच्छेद देख लिए। यदि अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ें तो हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मय वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। ठीक है, तो कठिन शब्दों के यदि हम अर्थ देखें तो हरित तरुणाम यानी हरे भरे वृक्षों की, हरित यानी हरे भरे, तरुणाम यानी वृक्षों की, तरुणाम यहाँ पर बहुवचन है षष्ठी विभक्ति का, तो हरे भरे वृक्षों की, स्यात यानी हो, ललित लतानाम यानी सुंदर लताओं की, में यानी मेरा मेरे लिए, माला यानी पंक्ति, रमणीया यानी सुंदर, समीर चलिता यानी हवा से चलाई हुई, वर्णीया यानी वर्ण करने योग्य, नवमालिका यानी नई पंक्ति, रसालम यानी आम की, रसाल बोलते हैं आम को संस्कृत में, मिलिता यानी प्राप्त हो, रुचिरम यानी सुंदर, संगमनम यानी मेल। ठीक है, तो इसका यदि हम अर्थ देखें, हिंदी अनुवाद देखें तो हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की, सुंदर माला, हवा से हिलाई गई फूलों की पंक्ति, गुच्छे मेरे लिए सुंदर हों। देखिए कहा है ना, हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरे भरे वृक्षों की, ललित लताओं की, माला रमणीया रमणीया मालाएं, और क्या कहा है, कुसुमावली फूलों की पंक्तियां, समीर चालिता हवा से हिलाई गई ऐसी फूल की पंक्तियां, गुच्छे, और श्यानमे वर्णिया मेरे लिए जो है सुंदर हों। आगे लिखा है नवमालिका रसालम, आम की नई पंक्ति, रसालम यानी आम की, मिलिता मुझे प्राप्त, रुचिरम सुंदर, रुचिपूर्वक, संगमनम मिलें, और शुचि पर्यावरणम, इस प्रकार से स्वच्छ पर्यावरण ही हमारी शरण है, ये कवि कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसके संधि विच्छेद देखें शब्दों के तो कुसुमावली का होगा कुसुम यानी फूल, धन आवली, ठीक है, पंक्ति, आवली का मतलब पंक्ति, दीपावली शब्द भी ऐसे ही बना है, दीप धन आवली यानी दीपों की पंक्तियाँ, तो कुसुम धन आवली, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, आ और आ का मेल हुआ, स्यान में शब्द का विच्छेद होगा स्यात धन में, तो ता जो है ना में परिवर्तित हो गया माँ के योग से, जब ता जो है माँ से मिलता है तो ना में बदल जाता है, ये इसका रूल है व्यंजन संधि का। ठीक है, रसालम मिलिता का विच्छेद होगा रसालम धन मिलिता, सम धन गमनम का होगा संगमनम, इस प्रकार से ये विच्छेद हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, तो लिखा है आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुन कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुर्या जीवित सहरणम शुचि पर्यावरणम। तो देखिए यहाँ पे कठिन शब्द देखें तो आई का अर्थ है अरे, ना यानी हमारे, बंधो यानी मित्र, खग कुल कलरव यानी पक्षियों के समूह की आवाज़ से, खग यानी पक्षी, कुल यानी समूह, कलरव यानी पक्षियों की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं। गुंजित वन देशम, वन प्रदेश, गुंजायमान हो, वन का स्थान गूंज रहा गूंजे, पुर कलरव नगर की कोलाहल से, पुर का मतलब होता है नगर, कलरव का मतलब होता है कोलाहल पक्षियों का, समृत जनेभ्या भ्रमित लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम धैर्य के सुख का संदेश, चाक चिक्के जालम चकाचौंध के जाल को, चल यानी चलो, कुर्यात करे, जीवित रह सहरणम जीवन के स का हरण। ठीक है, इसके बाद अगर इसका अनुवाद देखें तो मित्र, बंधु, भाई, यहाँ पर कवि संबोधित कर रहा है, बंधो आई चल बंधो, हे बंधु चलो, तो हे बंधु पक्षियों के समूह की आवाज़ से गुंजायमान वन में चलो, नगर की आवाज़ कोलाहल से परेशान लोगों को धैर्य के सुख का संदेश दो, नगरों की चकाचौंध भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन के रस का हरण न कर ले, हमारे जीवन का संपूर्ण रस न चुरा ले, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। इस प्रकार से कठिन शब्दों का विच्छेद करें तो संभ्रमित जनेभ्यों का होगा समधन भ्रमित जनेभ्या, नो कुर्यात जीवितम का होगा नह धन कुर्यात धन जीविता, तो ता का जब जा से मेल होता है तो ता जा में परिवर्तित हो जाता है, तो इसलिए कुर्यात जीविता हो गया है ना। यहाँ पे व्यंजन संधि है चाक चिक्के जालम, तो इसका हो जाएगा न चाक चिक्के जालम धन नो
तो चाक चिक्के जालम नो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यानी लास्ट पैराग्राफ है इस कविता का। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये यो नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। इसका देखिए शब्दार्थ होंगे। प्रस्तर तले यानी पत्थर के नीचे, प्रस्तर यानी पत्थर, तले यानी नीचे, यहाँ पे एक ही मात्रा लगी है तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक हो गया, पत्थर के नीचे। लता तरु गुल्मा, लता यानी बेल, तरु यानी वृक्ष, गुल्मा यानी झाड़ियाँ, तो बेल पेड़ और झाड़ियाँ। नो यानी नहीं, भवंतु यानी हो, पिष्टा यानी पिसी हुई, पाषाणी सभ्यता यानी पत्थरों वाली सभ्यताएं, जिस समय पत्थरों वाली सभ्यता होती थी, पूरा पाषाण काल होता था। और निसर्गे प्रकृति में, संसार में, स्यात यानी हो, समाविष्टा यानी मिली हुई, सम्मिलित, कामये यानी कामना करता हूँ, जीवन मरणम यानी जीवन की समाप्ति। ठीक है, आगे लिखा है तो इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे। पत्थर के तल नीचे लताएं पेड़ और झाड़ियाँ पिसे नहीं, प्रकृति में पथरीली सभ्यता समाविष्ट सम्मिलित न हो, मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित मृत्यु की नहीं, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण। यहाँ कवि जीवित मृत्यु शब्द का प्रयोग कर रहा है। कवि का कहना है ये जीवन मृत्यु के समान है जो मनुष्य जी रहा है, इसलिए जीवित मृत्यु की कामना नहीं बल्कि मनुष्य के लिए वास्तविक जीवन की कामना कवि कर रहा है। यदि हम संधि विच्छेद देखें तो लता तरु गुल्मा नो भवंतु, इसका होगा लता तरु गुल्मा न भवंतु, न धन भवंतु। स्यात का होगा स्यात धन न मिलके बनेगा स्यान्न, ता और ना मिलके आधा ना में परिवर्तित हो जाते हैं। नो जीवन मरणम का विच्छेद किस प्रकार होगा, नह जीवत धन मरणम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा सारा पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। यदि हम इसमें एक बार इस पार्ट का सारांश देखें, सेंट्रल आइडिया देखें, समरी देखें कि इस पार्ट में कवि क्या कहना चाहता है, तो कवि जो है हरिदत्त शर्मा जी, वो उनके संग्रह, रचना संग्रह लसल लतिका से है ये पाठ। तो इसमें कवि जो है महानगरों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मानव कल्याण के लिए पर्यावरण शुद्धि व स्वच्छता का संदेश देकर शुद्ध पर्यावरण की ओर जनजागरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि महानगरों में दिन रात दौड़ते हुए यातायात साधनों से मनुष्य का शारीरिक व मानसिक ह्रास हो गया है। इस कारण वहाँ रहना मनुष्यों के लिए दुष्कर हो गया है। काले धुएं को छोड़ती असंख्यों गाड़ियों के कोलाहलपूर्ण मार्गों पर चलना भी कठिन है। प्रदूषित वातावरण के कारण वायुमंडल, जल, भोज्य पदार्थ और समस्त धरातल सब कुछ अति दूषित हो गया है। अतः प्रदूषण को दूर कर पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। प्रदूषित पर्यावरण से दुखी कवि की इच्छा है कि कुछ समय के लिए महानगर से दूर प्रकृति की गोद में एकांत वन में वास करे, जहाँ पवित्र व शुद्ध जलपूर्ण नदियाँ, झरने और जलाशय हैं, जहाँ पक्षियों के मधुर कलरव से वन प्रदेश गुंजित है। चकाचौंध पूर्ण इस वातावरण से दूर प्राकृतिक दृश्यों को निहारते हुए जीवन को रसमय करना चाहता है। तो इस प्रकार से ये कवि का उद्देश्य है। कवि की आशंका है कि इस प्रदूषित पर्यावरण में हमारी संस्कृति, प्राकृतिक छटा, पाषाणी सभ्यता लुप्त न हो जाए। सुखमय मानव जीवन की कामना करता हुआ कवि पर्यावरण को शुद्ध व सुरक्षित करने की प्रार्थना करता है। तो इस प्रकार से ये पार्ट तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। तो इसका पार्ट 1 यहीं पर है और पार्ट 2 के नाम से जो सेकंड वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें आप इसके प्रश्नोत्तर संपूर्ण अभ्यास देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए।